सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है। हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम चूम के, लंबी डोलेगी ये कदम चूम के। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम चूम के, लंबी डोलेगी ये कदम चूम के। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है। जो सब करते हैं यारो वो क्यों हम तुम करें, यूं ही कसरत करते करते काहे को हम मरे। घर वालों से टीचर से भला हम क्यों डरे, यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर। पर हमसे बच के रहना मेरी जान। नहीं समझे हैं वो हमें। हाय एवरीवन, आज की आपकी पॉम इसी सॉन्ग से रिलेटेड है। आई थिंक यह सॉन्ग सुनकर सभी को अपने अंदर एक नई शक्ति का एहसास हुआ होगा। और ये जो पावर है बेटा, उसी को हम मोटिवेशन कहते हैं, जिसमें मोटिवेटेड पर्सन किससे भर जाता है, खुशी और साहस से भर जाता है। तो आज की आपकी पॉम भी एवरीवन इसी सॉन्ग से, इसी मोटिवेशन से रिलेटेड है। ये इट इज़ अ मोटिवेटिंग पोएम। सो लेट्स स्टार्ट। Okay, today we are going to learn and discuss your chapter number 3. This is a poem. Okay, and your poem name is The Victor. It is written by C.W. Longnecker. Firstly, we will discuss poem's name. Okay, firstly we will discuss your poem name. Your poem name is The Victor, और विक्टर का मीनिंग होता है जीतने वाला। ओके, और अभी मैंने आपको बताया क्या है ये। दिस इज़ अ मोटिवेटिंग पोएम। यस, दिस पोएम, इस पोएम के द्वारा जो पोएट हैं हमें दो बातें याद दिलाना चाहते हैं बेटा, जो अब हम अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी आपके सामने। बट ये बातें बताना फर्स्टली काफ़ी ज़रूरत है, ताकि जब मैं आपकी जो पोएम है, जो एक्सप्लेनेशन है स्टार्ट करूँ, तो आपको वो चीज़ें समझ में आए। ओके, ताकि मैम आपको किस बारे में, किस वे में आपको समझाना चाह रही है ना। हमें दो चीज़ें याद दिलाना चाहते हैं। एक तो पहली कौन सी, यह है कि हम सब जो हैं वो एक जैसे दिखते हैं। यस, है ना। अगर जो दूसरी चीज़ है वो ये है, क्या है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर किसी काम को करने की जो डिटर्मिनेशन होती है, इच्छा शक्ति होती है, और जो लगन होती है, वह हर असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है ना। अब हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ ले लीजिए। यस, फॉर एग्ज़ाम्पल आर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। लुक, यस, he is मिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, देखिए ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। एवरीबडी नो अबाउट हिम, इनके बारे में सभी जानते हैं। इनका सफ़र और बचपन जो कहाँ से शुरू हुआ, एक बच्चे के रूप में, एक चाय बेचने वाले बच्चे के रूप में शुरू हुआ, और आज पूरे देश की बागडोर इनके हाथ में है। और ये सब ओनली और ओनली किसके थ्रू हुआ? यस, इनकी जो डिटर्मिनेशन है, इनकी जो पावर है, जो काम एक बार इन्होंने सोच लिया तो वो हर हालत में उसको पूरा करते हैं। तो ये इन्होंने अभी प्रूव भी किया है। तो इसका मतलब ये क्या थी आपकी पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। यस, आप कहने का मतलब जैसा आप सोचोगे आप वैसे ही बनोगे, है ना। मान लीजिए अभी आप कोई काम अच्छा करने की सोचोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा, बट उसके लिए आपको क्या भी करनी पड़ेगी, मेहनत भी करनी पड़ेगी। सो स्टूडेंट्स, इंक्रीज पावर ऑफ डिटर्मिनेशन लाइक आर
प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी. Okay, so let's start your poem. Yes, this is your poem, The Victor. Okay बेटा, तो अब हम आगे इस पोम की जो एक्सप्लेनेशन है अच्छे से समझेंगे एक पूरे जोश और खुशी के साथ. सो लेट्स स्टार्ट. अब फर्स्टली आई थिंक आपको ये थोड़ी सी इसमें एक्सरसाइज है बेटा, वो करते हुए चलेंगे हम. यस, ये आपकी जो एक्सरसाइज है सभी ध्यान से देखेंगे. इसमें क्या राइट करना है बेटा, अगर आपको यहाँ शो होता है तो देखिए योर एक्सरसाइजेज. यहाँ आपको जो चीज़ राइट करनी है, यहाँ आपका कोई भी जो फेवरेट प्लेयर्स है बेटा, स्पोर्ट्स पर्सन, वहाँ यहाँ आपको उनका नेम लिखना है. यहाँ आपको क्या लिखनी है, उस जो स्पोर्ट्स पर्सन है, मान लीजिए राहुल द्रविड़ है, जो भी है, यहाँ आप उसका, जैसे सानिया मिर्ज़ा हो गई, अगर आपने यहाँ फेवरेट में सानिया मिर्ज़ा लिखा तो यहाँ आपको उनकी क्वालिटी लिखनी है, जैसे वो क्या प्ले करती हैं, टेनिस, और यहाँ उसकी जो भी उनमें लिख सकते हो आप, डिटर्मिनेशन का भी लिख सकते हो. यहाँ फिर और भी उसके बारे में आपको लिखना है. ओके, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए आगे हम आपकी जो पोम है उसकी तरफ बढ़ते हैं. यस बेटा, द पोएट डिस्क्राइब इन दिस पोएम, द पोएट डिस्क्राइब. यस, देखिए क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं. इट इज़ सैड दैट, यहाँ जो है ये समरी पहले करवा रही हूँ आपको. इट इज़ सैड दैट you can win only if you are bold and determined to win. इसमें यह कहा जाता है, अगर तुम कब जीत सकते हो, आप केवल तभी जीत सकते हो तुम जब तुम्हारे अंदर क्या होगी, या तो हिम्मत होगी, स्ट्रॉन्ग होगे, जो साहस है, क्रेज़ जो होगा. दूसरी बात क्या होगी, आपके अंदर जो सीखने की जो इच्छा शक्ति है वो होगी, तभी आप क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं. यस, रीड दिस मोटिवेटिंग पोम by C.W. Longnecker about why believing in yourself is important. इस जो पोम में C.W. Longnecker के द्वारा लिखा गया है कि क्यों आपको अपनी जो yourself is important, क्यों आप अपने आप में क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इम्पोर्टेंट है. तो ये चीज़ अब हम इस पूरी जो आपकी पोम है उसमें डिस्कस करेंगे. ध्यान से देखेंगे सभी. यस बेटा, योर फर्स्ट स्टैंजा. इफ़ यू थिंक यू आर बीटन, यू आर. अगर आप सोचते हो, बीटन का मीनिंग यहाँ क्या लोगे आप, हारने से लेंगे. इफ़ यू थिंक यू आर बीटन, अगर आप सोचते हो कि आप हार जाओगे तो यू आर, आप डेफिनेटली हार ही जाओगे, क्योंकि जैसा आपने सोचा वैसा ही आप करोगे. क्योंकि पहले आपने सोच लिया कि अरे मैं तो हारूंगा इसमें, दूसरे सामने वाले को देख के, है ना. तो इस वजह से आपकी जो आपका मनोबल है, जो डिटर्मिनेशन है, वो डाउन चली जाएगी और इससे आप में हिम्मत ही नहीं बचेगी, तो डेफिनेटली आप हार जाओगे. इफ़ यू थिंक यू डेयर नॉट, यू डोंट. अगर आप सोचते हो कि इतना साहस मेरे अंदर नहीं है कोई काम को करने का, या किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने का, या कोई चीज़ बोलने का हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है आप में, तो आप डेफिनेटली आप में हिम्मत नहीं होगी वो काम करने की. इफ़ यू लाइक टू विन बट थिंक यू कांट, इट्स ऑलमोस्ट अ सिंच यू वरना. यस, अगर आप सोचते हो, कई बार क्या होता है, सिचुएशन दोनों तरफ की हो जाती है. आप सोचते हो मैं जीत जाऊंगा, लेकिन दूसरे ही पल आपके मन में आता है नहीं, मैं नहीं जीत पाऊंगा, मैं तो हारूंगा. तो दोनों चीज़ें जब आती हैं तो इट्स ऑलमोस्ट ए सिंच यूर. तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, सिंच का मतलब होता है कि डेफिनेटली अगर आपके मन में दोनों कन्फ्यूज़न आ गए तो आप हार ही जाओगे. तो इससे अच्छा है आप क्या सोचोगे, पॉजिटिव ही सोचोगे, और आप हमेशा आपके साथ अच्छे काम होंगे. कोई भी काम करने से पहले आपको हिम्मत नहीं हारनी है, एटलीस्ट आप ट्राई करेंगे. ओके, ट्राई करना तो तभी तो आपको पता लगेगा ना. जब तक लाइफ में रिस्क नहीं लोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे. तो ये चीज़ थी नेगेटिवनेस की, बताया गया कि कैसे क्या करोगे आप. अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है बेटा, यस, अभी
यस, देखिए ये हमारे प्लेयर्स हैं, है ना। ये लाइफ में अगर मान लीजिए अगर ये यही सोचते रहते कि पता नहीं हमारा जो मैच है उस कंट्री के साथ है, उसके साथ है, नहीं हमें तो हारना ही है, तो क्या ये कभी कंपटीशन जो जीत पाते? नहीं जीत पाते ना। तो इसका मतलब तो ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते, कैसे क्या करेंगे। तो ये जो प्लेयर्स हैं इनके अंदर देखिए आपके जो एक्सरसाइज थी उसमें भी ये हेल्प करेंगे, तो आप ये अच्छे से फिल कर लेना। ओके बेटा। तो अगर ये मान लीजिए जो सौरव गांगुली और ये सारे अगर ऐसे ही सोचते हमारे प्लेयर्स, तो क्या संभव हो पाता? क्या हमारी टीम अच्छे से रेडी हो पाती? क्या हम दूसरे से कम्पीट कर पाते? नहीं कर पाते बेटा, है ना। तो ये ज़रूरी है कि आपके अंदर क्या होनी चाहिए, एक पावर होनी चाहिए जो कि ये सोचे। ओके यस, दूसरे पैराग्राफ में देखिए बेटा, नेक्स्ट स्टैंजा, इफ़ यू थिंक, अगर आप सोचते हो, यू विल लूज, यू आर लॉस्ट, आप सोचते हो कि आप लूज़र हो, तो आप अवश्य ही क्या बन जाओगे? लूज़र बन जाओगे, क्योंकि आपके पास जो भी है वो भी नहीं रहेगा। फोर आउट इन द वर्ल्ड वी फाइंड, कि जो संसार से हमने पाया है, जो हमें मिला है, अगर हम इसी तरह लूज़र रहे, सोचने समझने की, जो अगर कोई भी काम को देखा हम पहले ही बोलते रहेंगे नहीं मुझसे नहीं होगा, तो इस तरीके से हमारे पास जो है हम वो भी खो देंगे। सक्सेस बिगिंस विद फेलो विल, यहाँ जो फेलो विल है बेटा, इसका मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेशन ही होता है, आपकी पावर ऑफ विल। जब एक आदमी अच्छा सोचता है तो वो क्या करेगा? अच्छा ही करेगा, और इसके लिए उसकी पावर भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है आपका इट्स ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड, ये जो हारना और जीतना, जो ये सारी चीज़ें हैं, ये किस पे डिपेंड करती हैं? आपकी स्टेट ऑफ द माइंड। अगर आपका ने कोई काम हाथ में लिया और वो काम आपसे नहीं हुआ, तो इट मीन्स ये क्या हुआ कि इट मीन्स आपके अंदर कोई भी काम, मान लीजिए ये है जो आपका दिखाई दे रहा है ना सभी को पिक्चर में, तो इस पिक्चर में ये जो पर्सन है ये फुल ऑफ डिटर्मिनेशन है, इसके अंदर है कुछ कर गुजरने की इच्छा, क्योंकि इसको पता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अदरवाइज़ अगर आपसे कहा जाए क्या आप ये काम, आप तो देख के ही सीन, आप क्या, हम भी ऐसे बोलेंगे नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा, बट ये ठीक बात नहीं बेटा, क्योंकि इच्छा जो पावर ऑफ डिटर्मिनेशन है वो आप हर असंभव कार्य को भी आप क्या कर सकते हो? संभव कर सकते हो, बट इसके लिए क्या चाहिए? डिटर्मिनेशन। ओके, तो सभी अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, यस, इन योर थर्ड पैराग्राफ, यस ध्यान से देखिए, आपका जो थर्ड पैराग्राफ है बेटा उसमें क्या है आपका? इफ़ यू आर आउट क्लास यू आर, you have got to think high to rise, you have got to be sure of yourself before you can ever win the prize। इसका मतलब क्या हुआ? जो आपका यहाँ आउट क्लास दिया हुआ है, इसका मीनिंग है बेटा, अगर मान लीजिए आप, हर बंदे के अंदर अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटी होती है। मान लीजिए आप अपनी क्लास में ले लीजिए, काफ़ी बच्चे होते हैं, तो सभी बच्चों की क्या है? अलग अलग क्वालिटी है, और वो अलग से क्वालिटी आपकी क्या रहेगी? देखिए आप, यस देखिए इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में कोई डांसिंग कर रहा है, कोई सिंगिंग, यस अलग अलग, वो भी देखो डांसिंग और सिंगिंग भी अलग अलग तरीके से है ना। तो सभी की क्वालिटी क्या होती है? अलग अलग। मान लीजिए आपकी क्लास में क्या है, कई बच्चे तो आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी सिंगिंग अच्छी है, यस कई जो बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी सिंगिंग अच्छी है बट वो डांस नहीं कर सकते, बट जो डांस कर सकते हैं वो सिंगिंग अच्छी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके पास अपनी क्वालिटी है, इसके पास अपनी क्वालिटी है ना, सभी के पास अलग अलग। कहने का मतलब जो आपका आउट क्लास का मीनिंग है कि हर बंदे के अंदर अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है। कोई किसी चीज़ में आगे है तो दूसरा किसी चीज़ में। किसी क्लास में बच्चे की हैंड राइटिंग अच्छी है तो दूसरे बच्चे की जो लर्निंग पावर है वो अच्छी है आपकी क्लास में, है ना, ऐसा ही है ना। तो नेक्स्ट देखिए अब, यस इफ़ यू आर आउट क्लास, समझ में आया ना आउट क्लास का मीनिंग मैंने अभी आपको बताया। इसमें नेक्स्ट है
यू आर गो टू थिंक हाई टू राइज। अगर सब में मान लीजिए आप एक चीज़ में अच्छे हैं, अभी मैंने आपको बताया, तो आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि यू हैव गो टू थिंक हाई टू राइज, तो जो दूसरा है आप उससे आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, है ना, कोशिश करते हो ना। यू हैव गो टू बी श्योर ऑफ योर सेल्फ, और आप इससे क्या है, आप अच्छा करोगे भी। क्यों? क्योंकि आपको पता है आप ये काम अच्छे से कर सकते हैं। मान लीजिए यू कैन एवर विन द प्राइज़, और आप हमेशा क्या करोगे, प्राइज़ जीतोगे, है ना, जीत सकते हो ना प्राइज़। कैसे? आप हमेशा प्राइज़ जीत सकते हो। कैसे? मान लीजिए अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि क्लास में आपकी में स्कूल में जो सिंगिंग कंपटीशन है, काफ़ी बच्चों की आवाज़ जो अच्छी है वो, तो वो इसके लिए क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो वो डेफिनेटली, क्योंकि उनके अंदर एक विश्वास है, एक डिटर्मिनेशन है, वो अवश्य ही इस कंपटीशन में अपना प्राइज़ जीत सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए आपका जो पैराग्राफ है, यस लाइफ बैटल्स, यस दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड यहाँ जो लाइफ को कंपेयर किया गया है बेटा, बैटल से किया गया है। ओके, जो लाइफ है वो क्या है, एक युद्ध है ना, क्योंकि लाइफ ऐसे ही थोड़ी ना, लाइफ इसका जो नाम है लाइफ, क्योंकि जब भी इंसान को कभी दुख कभी सुख, ये चीज़ें इंसान के उसमें कभी पता नहीं कब क्या प्रॉब्लम आ जाए। अभी जो लाइफ ही तो थी हमारे सामने, जो कोरोना वायरस का पिछले साल भी हमने फेस किया था सभी ने, और अब की बार भी इस कोरोना वायरस को फेस किया। तो ये क्या युद्ध से कम था कि जो हमारा जो आम है, कभी डिजीज से फेस टू फेस होते हैं, कभी किसी से, तो लाइफ में क्या है, जो स्ट्रगल है वो चलता ही रहता है। इसलिए पोएट ने यहाँ जो लाइफ को किससे कंपेयर किया है, बैटल से, युद्ध से कंपेयर किया है, क्योंकि जो लाइफ है वो मुश्किलों से भरी हुई है। जैसे युद्ध में कभी किसी चीज़ की कभी होती है ना, युद्ध में मरने जीने तक का, यही हमारे कोरोना वायरस में हाल हुआ था हर जगह, है ना। तो टू द स्ट्रोंगर और फास्टर मैन, बट सूनर और लेटर द मैन हु विंस द मैन हु थिंक्स ही कैन। कि लाइफ तो क्या है, एक युद्ध है हमेशा, और हमेशा चलता रहेगा ये तो। लेकिन जो एक मज़बूत आदमी है, जो एक मज़बूत आदमी है, वो क्या करता है, यस वो हमेशा क्या करता है, अपनी सोच से ही, यस बेटा लाइफ क्या है, एक युद्ध है, और इसमें हमेशा क्या, जो आदमी स्ट्रॉन्ग और फास्टर है वो क्या करता है, वो हमेशा जीत जाता है। ओके, जैसे हमारी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, है ना। अब नेक्स्ट, और इन द लास्ट टू लाइन में यही आपकी पोम का जो थीम जो निकलता है, निष्कर्ष वो यही है कि एक आदमी, जो एक पर्सन जो सोचता है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो वही आदमी जो लाइफ रूपी जो बैटल है उसमें वो जीत सकता है। कौन? जो स्ट्रॉन्ग और जो फर्स्ट टाइम के अनुसार चलेगा। ओके, आई थिंक सभी को अच्छे से समझ आया होगा बेटा। आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and like and share also. Okay, thanks everyone.